हूं जो फटी चप्पल पहन के कॉलर फटा है सामान्य से बेस पे पूरे देश के अंदर मोदी से लड़ने का काम कर रहा है, उस शख्स को मैं आमंत्रित करूंगा कि अपने विचार रखें। अरविंद केजरीवाल जी, भ्रष्टाचार का एक ही काल, भ्रष्टाचार का एक ही काल, भ्रष्टाचार का एक ही काल। भारत माता की इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। आज यहाँ पे दूर दूर से आए हुए पूरे सभी गांव से, शहर से आए हुए सभी भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज यहां में कोई वोट मांगने नहीं आया। अगर वोट मांगने होते मैं पंजाब या गोवा जाता, जहां से हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है। आज मैं आपके सामने इस देश को बचाने की भीख मांगने के लिए आया हूं। एक एक शब्द जो मैं बोलूंगा बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोलूंगा, पूरे सबूतों के साथ बोलूंगा, क्योंकि मुझे पता है मेरी आवाज अभी प्रधानमंत्री भी सुन रहे होंगे बैठ के जरूर। और अगर मैंने मेरी हर एक्शन के ऊपर वो लोग नजर रखते हैं, तो जो कुछ मैं बोल रहा हूं मुझे पूरा यकीन है वो लोग जरूर सुन रहे होंगे इस टाइम बैठ के। पूरी जिम्मेदारी के साथ बोलूंगा। मुझे पता है अगर कुछ भी गलत बोला तो वो 10 केस कर देंगे मेरे खिलाफ। 24 केस चल रहे हैं इस टाइम, 24 केस मेरे खिलाफ चल रहा है, पर इनके केसों से नहीं डरता मैं। दोस्तों, ये नोटबंदी जो काला धन और भ्रष्टाचार कम करने के लिए कह रहे हैं कि काला धन और भ्रष्टाचार कम करने के लिए की गई है, मैं आज पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, ये नोटबंदी आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला है। 8 लाख करोड़ रुपए का घोटाला है। उसको साबित करने के लिए आज मैं कागज लेकर आया हूं आपको दिखाने के लिए। आप सब लोगों से एक गुजारिश है, सबसे पहले टीवी चैनल वाले पत्रकार बहुत अच्छे लोग हैं, पर उनकी मजबूरी है बेचारों की, सबकी, उनके मालिकों की भी मजबूरी है। मैं आज कई सारे कागज आपको दिखाऊंगा, वो कागज वो दिखा नहीं पाएंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे निवेदन है, सारे जने अपने अपने मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर लेना मेरे भाषण की, और अपने अपने गली मोहल्ले में जाके, गांव में जाके सबको सुनाना। देश की जनता नेताओं से बड़ी है, मीडिया से बड़ी है। जिस दिन देश की जनता खड़ी हो गई, बड़ी बड़ी ताकतें हिल जाएंगी, कुर्सियां हिल जाएंगी इस देश की। कह रहे हैं नोटबंदी काला धन खत्म करने के लिए लाए हैं, नोटबंदी भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए लाए हैं। दोस्तों, आज लाइनों के अंदर अभी मैं आ रहा था, हर बैंक के सामने लाइनों के ऊपर लाइनों में लगे हुए किसान, मजदूर, व्यापारी, छोटे छोटे लोग बुरी बुरी गालियां दे रहे हैं मोदी जी को। और अभी अभी खबर आई, अभी मनीष दिखा रहा था, मुकेश अंबानी ने इस काला धन की नोटबंदी की बहुत तारीफ की है। मुकेश अंबानी तारीफ कर रहे हैं, थोड़े दिन पहले विजय माल्या ने तारीफ करी थी, अडानी ने तारीफ करी थी, और हमारे किसान और मजदूरों को हार्ट अटैक हो रहा है। अगर ये काला धन कम करने की स्कीम थी तो हार्ट अटैक किसको होना चाहिए था? हार्ट अटैक किसको होना चाहिए था? हमारे किसानों को हार्ट अटैक हो रहा है। तो भाई साहब, ये काला धन खत्म करने की स्कीम नहीं है, ये काला धन सफेद करने की स्कीम है, अपने दोस्तों को बचाने की स्कीम है जो मोदी जी लेकर आए। इसके बारे में कुछ लोगों को गलतफहमी है।
थोड़े दिन पहले मैं गांव में गया, गांव में लोगों से बात करी। लोगों ने कहा जी, कई लोग 10 लोगों से बात करी, 8 लोग गालियां दे रहे थे, लेकिन 2 लोग ऐसे भी मिले, कहते जी तकलीफ तो बहुत हो रही है, पर काला धन तो खत्म हो जाएगा ना, थोड़े दिन की तकलीफ है। मैंने कहा मेरे को समझाओ काला धन कैसे खत्म हो जाएगा। कहते देखो जी, गांव के अंदर फलाना फलाना लाला है, उसने काला धन कर रखा था, उसका सारा काला धन मिट्टी हो गया। बोले जी फलाने फलाना गांव में तहसीलदार रहता है, उसने भ्रष्टाचार का पैसा कमा रखा था, देखो एक बारी में सारा उसका भ्रष्टाचार का पैसा मिट्टी हो गया। कल प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया है परसों कि जिनके पास भी काला धन है उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, 50-50 कर लो, आधा तुम रख लो, आधा मोदी जी को दे दो। बड़ी खतरनाक स्कीम है दोस्तों। कह रहे हैं अगर आपने 50-50 कर लिया तो कानून में उन्होंने पास किया है परसों संसद में कि आपसे यह भी नहीं पूछा जाएगा ये पैसा कहां से आया, यह भी नहीं पूछा जाएगा ये आपने आतंकवाद से कमाया, नशे से कमाया, फिरौती करके कमाया, चोरी में कमाया, डकैती में पूछा नहीं जाएगा आपसे। दोस्तों अगर आपने रिश्वत लेके 10 करोड़ रुपए कमाए, मोदी जी कह रहे हैं 5 करोड़ मेरे को दे दो, 5 करोड़ आपके साफ हो गए, आपके सफेद हो गए। अगर आपने नशा बेच के 20 करोड़ कमाए, मोदी जी कह रहे हैं 10 करोड़ मेरे को दे दो, 10 करोड़ तुम रख लो, साफ हो गए। ऐसे भ्रष्टाचार दूर करेंगे, ऐसे आतंकवाद दूर करेंगे। पूरे देश के अंदर अब जनता बात कर रही है। जैसा मैंने कहा, जिस गांव में मैं गया था 2 लोग कह रहे थे, कहते हैं जी काला धन तो कम होएगा। उनके फोन आए कल मेरे पास, कहते जी ये तो धोखा कर दिया मोदी जी ने, लाइनों में खड़े हैं हम और उनसे 50-50 करके और सारा पैसा वो वाइट का करना चालू कर दिया उन्होंने। ये तो सबसे बड़ा धोखा कर दिया उन्होंने। तो लोग पूछ रहे हैं कि अगर यही करना था तो पहले दिन यही कर देते, ये नोटबंदी करने की क्या जरूरत थी। सबसे पहले दिन कह देते भाई जिस जिसके पास नशे का पैसा है, जिस जिसके पास भ्रष्टाचार का पैसा है, जिस जिसके पास आतंकवाद का पैसा है, जिस जिसके पास चोरी डकैती का पैसा है, जिस जिसके पास टैक्स चोरी का पैसा है, सारे जने आओ 50-50 कर लेते हैं और अपना 50% ले जाओ। फिर उन्होंने क्यों तकलीफ करी, क्यों नोटबंदी करी? ये एक बड़ा जायज प्रश्न है। सबके मन में यह प्रश्न उठना बड़ा लाजमी है कि अगर ये 50-50 करना था, 50-50 करके सारे काले धन को सफेद करना था, तो दोस्तों ये लोगों की लाइनें क्यों लगाई, 500-500 हजार के नोट क्यों बंद करे? इसके अंदर बहुत बड़ा घोटाला है, इसके अंदर बहुत बड़ा घोटाला है, ये समझने की जरूरत है। अभी तक बता रहे हैं जो आप लाइनों में लगे, जितने लोग लाइनों में लगे हैं भाई साहब, सारे ईमानदार लोग हैं। आप में से जितने लाइनों में लगे आपने देखा होगा, कोई बोरी भर के नोट लेके आया जमा कराने के लिए, कोई ट्रंक भर के नोट, सूटकेस भर के नोट लेके आया? कोई नहीं लेके आया। तो जितने लोग लाइनों में लगे हुए थे, गरीब लोग लाइनों में लगे हुए थे, जितने लोग लाइनों में लगे हुए थे सारे आम लोग, ईमानदार लोग लाइनों में लगे हुए थे। अभी तक बता रहे हैं 6-7 लाख करोड़ रुपया आप लोगों का, ईमानदार लोगों का जमा हो चुका है। इस 6 लाख करोड़ में से एक नया पैसा, एक नया पैसा काला धन का नहीं आया, एक नया पैसा काला धन का नहीं आया। तो फिर क्यों लाइनों में लगा रखा है लोगों को? यह समझना बहुत जरूरी है। ये 8 लाख करोड़ का घोटाला है जो आप लोगों को लाइनों में लगा के पैसे जमा करने के लिए कहा जा रहा है। ये 8 लाख करोड़ रुपए का घोटाला है। कैसे है? जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, मोदी जी ने 2 साल में 1,14,000 करोड़ रुपए बड़े बड़े अमीरों के,
बड़े बड़े अरबपतियों के, बहुत बड़े बड़े लोगों के, मोदी जी की बहुत बड़े बड़े लोगों से दोस्ती है, बेस्ट फ्रेंड है उनके। 1,14,000 करोड़ रुपए का लोन मोदी जी ने माफ कर दिया इन बड़े बड़े लोगों को। जैसे आप लोग लोन लेते हो बैंक से, कोई किसान कर्जा लेता है, जब किसान एक किस्त नहीं भर पाता बेचारा, बैंक वाले आ जाते हैं कुर्की करने के लिए, बैंक वाले आ जाते हैं गांव में उसकी बेइज्जती करने के लिए। अगर आप कार का लोन लेते हो, ये बैंक वाले बाउंसर भेज देते हैं अपनी कार की, कार उठा के ले जाते हैं कि नहीं ले जाते। अगर आप घर का लोन लेते हो, ये बैंक वाले आपके घर का कब्जा करने पहुंच जाते हैं। मोदी जी के दोस्तों के बैंक वालों ने 1,14,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए। 2 साल में 1,14,000 करोड़ रुपए। कौन थे ये लोग? किसके लोग लोन माफ किए गए? सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है मोदी जी से। सुप्रीम कोर्ट में अभी पेशी हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा भाई लिस्ट तो दो, किस किस के लोन माफ किए। केंद्र सरकार लिस्ट नहीं दे रही, मोदी जी लिस्ट देने से मना कर रहे हैं, कह रहे लिस्ट, सुप्रीम कोर्ट को भी लिस्ट नहीं दे रहे किस किस के लोन माफ करे। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं, मोदी जी ये 1,14,000 करोड़ रुपए जिनके आपने माफ करे हैं, इनके घर में कितनी बार बाउंसर भेजे थे बताओ? इनके घर में कितने नोटिस भेजे थे बताओ? इनके बैंक अकाउंट जब्त करे थे क्या बताओ? इनकी जमीन की कुर्की करी थी क्या बताओ? आप किसानों की कुर्की करने पहुंच जाते हो, आप हमारे छोटे छोटे बच्चों की, छोटे छोटे लोगों के बाउंसर भेज देते हो पिटवाने के लिए, उनकी कार जब्त कर लेते हो, जमीन जब्त कर लेते हो। ये आपके दोस्तों के 1,14,000 करोड़ रुपए जो माफ करे, ये क्यों माफ करे? मोदी जी का इनसे क्या रिश्ता था भाई साहब? आज एक दोस्त एक भाई का काम नहीं करता फ्री में। 1,14,000 करोड़ रुपए मोदी जी ने माफ करे। मैं पूछना चाहता हूं, कुछ लेन देन हुआ था क्या? कुछ लेन देन हुआ था क्या? शक तो होता है मन में भाई साहब, गलत तो नहीं कह रहा, मन में शक होता है कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई थी, पैसे तो नहीं लिए थे, मन में शक होता है कि 1,14,000 करोड़ यूं थोड़ी होते हैं। अच्छा चलो इतने माफ कर दिए, 1,14,000 करोड़ रुपए माफ करे, बैंक खाली हो गए, कई बैंकों का दिवाला निकल गया। फिर ये बीजेपी वालों ने मिलकर ये षड्यंत्र रचा पूरा। मोदी जी ने, अमित शाह ने, इन सब लोगों ने मिलकर ये षड्यंत्र रचा नोटबंदी का। इन्होंने सबसे पहला काम करा, अपने पैसे ठिकाने लगाए। अभी तो आजकल आप अखबारों में पढ़ रहे होंगे, अमित शाह ने, जितना काला धन था अमित शाह के पास, जितना काला धन था बीजेपी वालों के पास, कैश जितना पड़ा था, सारे पैसे से उन्होंने पूरे देश में जमीनें खरीद ली। खरीदी कि नहीं खरीदी? पढ़ रहे हो आप लोग आजकल, पूरे देश में इन्होंने जमीनें खरीद ली। फिर इन्होंने अपने सबसे बड़े बड़े अरबपतियों को बताया कि भैया 8 नवंबर से नोटबंदी होने वाली है, अपना पैसा ठिकाने लगा लो। इनके सारे दोस्तों ने पैसे ठिकाने लगा लिए, लगाए कि नहीं लगाए? इन्होंने सारे अपने पैसे ठिकाने लगा लिए, और अपने पैसे ठिकाने लगाने के बाद इन्होंने 500, 1000 के नोट बंद कर दिए, और सारी जनता को कहा आप लाइनों में लगो और अपना पैसा जमा कराओ। जनता लाइनों में लगने लगी और सारे जने अपना पैसा जमा करा रहे हैं। 1,14,000 करोड़ तो माफ कर दिए, अभी 8 लाख करोड़ रुपए माफ करने हैं इन बड़े बड़े अरबपतियों के। ये मैं नहीं कह रहा, ये सीएजी की, आरबीआई की सारी रिपोर्टें हैं। रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि जितने देश के बड़े बड़े अरबपति हैं, उन्होंने 8 लाख करोड़ रुपए गबन कर लिए, खा गए 8 लाख करोड़ रुपए को। अभी थोड़े दिन पहले सीएजी साहब ने कहा था 8 लाख करोड़ रुपए या तो इन्होंने विदेशों में भेज दिए, या ये पैसा खा गए, फ्रॉड कर लिया इन लोगों ने। अब ये 8 लाख करोड़ रुपए माफ करना है इनका। 1,14,000 करोड़ कर दिया, अब 8 लाख करोड़ रुपए माफ करना है। इसलिए नोटबंदी लेके आए हैं। काला धन खत्म करने के लिए नहीं लेके आए। काला धन खत्म करना होता
क्या करना चाहिए था इनको? 648 लोगों की 2011 में 648 लोगों की लिस्ट आई थी भाई साहब इनके पास, जब कांग्रेस की सरकार थी। उसके अंदर 648 लोगों के नाम थे जिनके स्विस बैंकों में अकाउंट है, मैंने लिस्ट देखी है, उसमें इस देश के सारे बड़े बड़े सारे अरबपतियों के नाम हैं। अगर इनको काला धन खत्म करना होता, भ्रष्टाचार खत्म करना होता, क्या करते ये? सबसे पहले 648 लोगों को जेल भेज देंगे। पर इनको काला धन खत्म नहीं करना था, इनको काला धन खत्म नहीं करना था, इनको 8 लाख करोड़ रुपए अरबपतियों के माफ करने हैं। सारे देश को लाइन में लगा दिया। आपने जो खून पसीने की कमाई जमा कर रखी है, आप तो बेचारगी में बिना जाने सारा पैसा बैंकों में जमा करा रहे हो। 6 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया इनके पास। इनको उम्मीद है 30 दिसंबर तक 14 लाख करोड़ रुपए आ जाएगा, उसमें से 8 लाख करोड़ रुपए ये बड़े बड़े अरबपतियों का माफ कर देंगे। दोस्तों, ये तो धोखा हो गया हमारे साथ, सबसे बड़ा धोखा हो गया हमारे साथ। कुछ लोग कहते हैं ये मीडिया वाले, केजरीवाल जी आप तो यूं ही कह देते हो। मैं सबूत के साथ कह रहा हूं जी। अभी 4 दिन पहले, अभी तो आप लोगों ने लाइन में लग लग के पैसे जमा कराने शुरू ही करे थे, 10 दिन भी नहीं हुए नोटबंदी को। अभी 4 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने 6000 करोड़ रुपया 63 लोगों का माफ कर दिया। 6000 करोड़ रुपया अभी 4 दिन पहले 6000 करोड़ रुपया माफ कर दिया। तो दोस्तों, एक बार 30 दिसंबर हो जाने दो, ये जितना पैसा आप लोग जमा करा रहे हो, ये सारा पैसा आपका 8 लाख करोड़ रुपया अरबपतियों की जेब में जाने वाला है। दोस्तों, ये सबसे बड़ा धोखा है। कांग्रेस ने भी भ्रष्टाचार करे थे, उन्होंने कोयले का था 2 लाख करोड़ रुपए का, उन्होंने 8 लाख करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया। दोस्तों, विजय माल्या का नाम सुना आप लोगों ने? किस किस ने सुना? हाथ खड़े करो जरा से। सबने सुना है विजय माल्या का। विजय माल्या दारू बनाने का काम करता है, उसके ऊपर 8000 करोड़ रुपए का लोन था, 8000 करोड़ रुपए का कर्जा था। एक दिन रात को मोदी जी ने उसको हवाई जहाज में बिठा के देश से बाहर भगा दिया, लंदन चला गया वो। क्या रे, पता नहीं चला? कोई हवाई जहाज उड़ा के ले जाए पता नहीं चलता? ऐसे हो सकता है भाई साहब? हम ही बेवकूफ हैं? मोदी जी लगता है हम सारे बेवकूफ हैं। हवाई जहाज उड़ा के ले गया, लंदन चला गया। देश के एयरपोर्ट से देश की सिक्योरिटी क्या कर रही थी? एयरपोर्ट की सिक्योरिटी क्या कर रही थी? 8000 करोड़ रुपए का कर्जा उसके ऊपर, और उसको भगा दिया लंदन में बैठा वो। अब हमें बेवकूफ बना रहे हैं। मोदी जी कहते हैं कोशिश कर रहे हैं उसको वापस लाने की, कोशिश कर रहे हैं। लंदन की सरकार से बातचीत चल रही है, कोशिश कर रहे हैं। अच्छा चलो मान लिया कोशिश कर रहे हो। अगर वो 8000 करोड़ रुपए लेके भाग गया, तुम कोशिश कर रहे हो, तो तुमको तो उसको सजा देनी चाहिए। अभी 3 दिन पहले विजय माल्या के 1200 करोड़ रुपए का लोन माफ कर दिया। 1200 करोड़ रुपए का लोन माफ कर दिया नरेंद्र मोदी जी ने। अरे शर्म कर लो। हमारे किसान लाइनों में लग लग के पैसे जमा करा रहे हैं, और उस पैसे से तुमने विजय माल्या का लोन माफ कर दिया। तुम्हें शर्म आती है? दोस्तों, पहले मैं सोचा करता था कि नरेंद्र मोदी जी में उनके साथ बहुत सारी सहमतियां हमारी, लेकिन मैं सोचता था कि वो पैसे नहीं खाते। मुझे लगता था कि वो ईमानदार हैं। लेकिन मेरे पास पिछले दिनों में कुछ कागज आए हैं। उन कागजों को मैंने देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यहां कितने लोग हैं जो मानते हैं कि मोदी जी बेईमान है? जरा हाथ खड़े करें। कितने लोग मानते हैं? ये मीडिया वाले जरा कैमरा उधर कर लो। कितने लोग मानते हैं कि मोदी जी पैसे खाते हैं? ये मैं नहीं कह रहा भाई साहब, जनता कह रही है।
बैठ जाओ बैठ जाओ। अब मैं सबूत दिखाता हूं, अब मैं सबूत दिखाता हूं, अब मैं सबूत दिखाता हूं। जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, इनकम टैक्स की रेड हुई, इनकम टैक्स की रेड में कागज मिले हैं। उन कागजों में लिखा हुआ है, 2 नंबर के कागज, सहारा के यहां, बिड़ला के यहां 2 नंबर के कागजों के हिसाब में लिखा है कि सहारा ने मोदी जी को रिश्वत दी थी। बिड़ला के कागजों में लिखा है कि बिड़ला ने अपने काम कराने के लिए मोदी जी को रिश्वत दी थी। ये मैं नहीं कह रहा भाई साहब, ये कागज कह रहे हैं, कागज लेके आया हूं मैं। दोस्तों, 15 अक्टूबर 2013 को बिड़ला के यहां रेड हुई, आदित्य बिड़ला के यहां रेड हुई इनकम टैक्स की। उसकी इनकम टैक्स की रेड में इनकम टैक्स वाले उसका लैपटॉप, उसका मोबाइल फोन, उसका कंप्यूटर, उसके कागज सारे उठा के ले आए। ये आज मैं इनकम टैक्स की रिपोर्ट लेके आया हूं आपके पास। ये इनकम टैक्स की रिपोर्ट है जी, मैं नहीं कह रहा, इनकम टैक्स वाले कह रहे हैं, ये इनकम टैक्स वाले कह रहे हैं। इनकम टैक्स के कागज में लिखा है, इनकम टैक्स के कागजों में लिखा है, गुजरात सीएम 25 करोड़, 12 डन, रेस्ट क्वेश्चन। मतलब गुजरात के मुख्यमंत्री के आगे 25 करोड़ लिखा है, 12 दे दिए, बाकी देने बाकी हैं, इसमें लिखा है। मैं ये नहीं कह रहा ये सच है, पर भाई साहब इसकी जांच तो होनी चाहिए थी, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मोदी जी ने रिश्वत ली या नहीं ली, इसकी जांच तो होनी चाहिए। कौन कौन मानता है जांच होनी चाहिए? जांच होनी चाहिए। मोदी जी सुन रहे होंगे, मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं, जांच कराओ इसकी। दोस्तों, सारे जने कह रहे भाई कैमरा घुमा दो, हाथ दिखा दो सबके, कैमरे वालों। जनता कह रही है कि मोदी जी पैसे खाते हैं, मैं नहीं कह रहा, जनता कह रही है पैसे खाते हैं, और जनता कह रही है कि बिड़ला के कागजों की जांच होनी चाहिए। दोस्तों, 3 साल हो गए, 15 अक्टूबर 2013 को रेड हुई थी, आज 3 साल हो गए, मोदी जी ने इन कागजों की जांच नहीं होने दी, दबा दिया इन कागजों को। तो मन में शक पैदा होता है, इसका मतलब ये ठीक है, गलत तो नहीं कह रहा। मोदी जी ने कागज दबा दिए, कागजों की जांच नहीं होने दी, इसका मतलब कागज ठीक है। मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं ये लोग, मनीष के ऊपर आरोप लगाते हैं, हम तुरंत कहते हैं जांच करा लो, क्योंकि डर नहीं है हमारे मन में, हमने कोई गलत नहीं कर रखा। हमारे 15 एमएलए के खिलाफ इन्होंने झूठे केस कर दिए, हमने कहा जांच करा लो, कोर्ट में गए, केस सारे बैठ गए। हमारे को डर नहीं लगता, मोदी जी को डर क्यों लग रहा है? इसका मतलब अभी और भी दिखा रहा हूं, अभी रुक जाओ, अभी बहुत बड़ा मसाला भी बाकी है। उसके बाद 22 नवंबर 2014
को 22 नवंबर 2014 को सहारा के यहां रेड हुई इनकम टैक्स की। जिस कमरे में रेड हुई उस कमरे में सहारा के यहां 130 करोड़ रुपए का कैश मिला। उसी कमरे में कुछ कागज मिले। ये कागज मेरे हाथ लग गए। इनकी किस्मत खराब है। इस कागज पे इनकम टैक्स की असिस्टेंट कमिश्नर के दस्तखत हैं। इनकम टैक्स की मोहर लगी हुई है। इस कागज पे सहारा के आदमी के दस्तखत हैं, 2 गवाहों के दस्तखत हैं। इस कागज में लिखा हुआ है कि पैसा किस किस को गया। मैं भी पढ़ के सुनाता हूं इसमें। इसमें लिखा है 30 अक्टूबर 2013 को 2.5 करोड़ रुपए कैश गिवन एट अहमदाबाद टू मोदी जी बाय जायसवाल जी। उसके बाद है 12 नवंबर 2013 5 करोड़ 10 लाख रुपए कैश गिवन एट अहमदाबाद टू मोदी जी एट गुजरात थ्रू जायसवाल जी। 27 नवंबर 2013 2.5 करोड़ रुपए कैश गिवन एट अहमदाबाद टू मोदी जी थ्रू जायसवाल जी। 29 नवंबर 2013 5 करोड़ रुपए कैश गिवन। ऐसे लग रहा है जैसे रोज ही पैसा जा रहा है। मेरे पास एक ही कागज है, हो सकता है कई सारे कागज हों। इस एक कागज में मोदी जी के नाम की 7 एंट्री हैं और 40 करोड़ 10 लाख रुपए देने की बात की गई है मोदी जी को। मुझे लगता है आजाद भारत में कई ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन पे आरोप तो लगा, लेकिन किसी के नाम की एंट्रियां कभी किसी की नहीं मिली। ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिनके नाम की एंट्री मिल रही है। सहारा के यहां, बिड़ला के यहां जो 2 नंबर के पैसे का हिसाब है, उसके अंदर प्रधानमंत्री जी की बाय नेम एंट्री मिल रही है। दोस्तों, ये सहारा के कागज भी 2 साल हो गई रेड हुए, इनको भी दबा दिया गया, इनकी जांच नहीं की गई। तो जब जांच नहीं की गई, मन में शक होता है कहीं मोदी जी ने वाकई पैसे तो नहीं लिए थे। होता है कि नहीं होता मन में शक? मन में शक होता है कि कहीं सचमुच तो पैसे नहीं लिए थे। तो दोस्तों, अगर सहारा में और बिड़ला में पैसे लिए थे, तो ये जो 8 लाख करोड़ रुपए का लोन माफ कर रहे हैं, कहीं ये पैसे लेके तो माफ नहीं कर रहे हैं। कितने लोगों को लगता है कि 8 लाख करोड़ रुपए का लोन पैसे लेके माफ कर रहे हैं? कितने लोगों को लगता है कि हम लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है? हम लोग लगे हैं लाइनों के अंदर, हम लोग लाइनों में, जनता लाइनों में, और पैसे ले लेके लोन माफ कर रहे हैं। अगर तुम्हारी नीयत साफ है तो किसानों के लोन माफ करो। अगर तुम्हारी नीयत साफ है, हमारे कार वालों के लोन माफ करो, जिन्होंने घर के लोन ना ले रखे उनके लोन माफ करो, और ये अडानी अंबानी इनके लोन माफ करना बंद करो। और अगर ये नहीं किया मोदी जी, अगली बार उत्तर प्रदेश में अंबानी और अडानी से ही वोट ले लेना। देश, दिल्ली, ये जनता वोट नहीं देने वाली आपको। अभी थोड़े दिन मैंने पहले देखा, प्रधानमंत्री जी ने अपनी मां को लाइन में लगा दिया 4,000 रुपए लेने के लिए। दोस्तों, मुझे बड़ा दुख हुआ। इतनी बूढ़ी उनकी मां है, बहुत इज्जत करते हैं हम, जितने भी मतभेद हो हमारे उनके साथ, लेकिन मुझे लगा कि अगर लाइन में ही लगना था तो बेटे को लाइन में लगना चाहिए था, मां को लाइन में नहीं लगाना चाहिए था। लानत है ऐसे बेटे के ऊपर जो अपनी 90 साल की मां को लाइन में लगाता है।
माँ बाप किस लिए पालते हैं अपने बच्चों को? कि बुढ़ापे में काम आएंगे। इसलिए नहीं पालते कि बुढ़ापे में अपनी राजनीति करने के लिए लाइन में लगा देंगे और खुद जापान चले जाएंगे। मोदी जी से मैं कहना चाहता हूं, आप बड़ी देशभक्ति की बातें कर रहे हो। देशभक्ति के नाम पे लाइनों में लग जाओ, देशभक्ति के नाम पे लाइनों में लग जाओ। थोड़ी सी देशभक्ति अपने लोगों से भी कराओ। अभी मोदी जी के एक दोस्त की शादी हुई बेंगलोर में। भाई साहब 500 करोड़ रुपए खर्च करे उसने अपनी बेटी की शादी में। 500 करोड़, आपने पढ़ा होगा रेड्डी। 500 करोड़ रुपए। हमें कहते हैं 2.5 लाख में शादी कराओ और अपनी बेटी की शादी 500 करोड़ रुपए में। हमारी बेटियां रुल रही हैं क्या? हम अपनी बेटी की शादी कराएं 2.5 लाख रुपए में, तुम अपनी बेटी की शादी कराओगे 500 करोड़ रुपए में। हम ही पागल हैं। अभी नोएडा के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के सांसद महेश शर्मा, उन्होंने अपने बेटे की शादी करी 5 स्टार होटल में, इधर उधर। इनके पास पैसे कहां से आ रहे हैं? इनके नोट कौन बदल रहा है? इनके बैंकों के पिछले दरवाजे से नोट बदले जा रहे हैं। इनके पिछले दरवाजे से नोट बदले जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, महेश शर्मा ने कितने करोड़ रुपए खर्च करे अपनी बेटी की शादी में? अभी अरुण जेटली की बेटी की शादी हुई थी, उसने कौन से 2.5 लाख रुपए में बेटी की शादी करी थी? मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी, अगर आप चाहते हो कि देश के लोग बलिदान करें, देश के लोग त्याग करें, सबसे पहले आप अपने सारे सांसदों को कह दो कि अब अगर कोई बीजेपी के सांसद की शादी होगी तो 2.5 लाख रुपए में होगी। मैं आज पूरी जनता की तरफ से मोदी जी को आश्वासन देना चाहता हूं, तुम अपनी शादियां 2.5 लाख में करा दो, हम अपनी शादियां 1.25 लाख में करा के दिखा देंगे। तुम तो करो 500 करोड़ में शादी। और दोस्तों, हमें देशभक्ति का पाठ सिखाते हैं मोदी जी। त्याग कर रहे, थोड़ा त्याग करो, थोड़ी तकलीफ बर्दाश्त करो, थोड़ा त्याग करो। मैं उनसे कहना चाहता हूं, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, पैसे नहीं है, धंधा बंद हो गया लोगों का, व्यापार बंद हो गया लोगों का, किसान अपनी किसानी नहीं कर पा रहा। और आप दिन में 4 ड्रेस बदलते हो, आज भी 4 ड्रेस बदलते हैं, रोज 4 ड्रेस बदलते हैं अपनी दिन। रोज फन्ने खा हवाई जहाज में घूम रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। मोदी जी, थोड़ा सा त्याग आप भी करो। आज ऐलान कर दो कि कल से मैं 4 ड्रेस नहीं, 1 ही ड्रेस पहना करूंगा दिन में। इतना तो कर दो कम से कम। मेरे पास अभी थोड़ी देर पहले एक आदमी आया, कहता है जी बीजेपी वाले कहते हैं हम हिंदुओं की पार्टी हैं। अरे तुमने तो सारे हिंदुओं को भी लाइन में लगा दिया। तुम कहां से हिंदुओं की पार्टी हो? जितने लाइन में लगे पड़े बेचारे सारे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको लाइन में लगा दिया। मैंने पहले भी कहा था दोस्तों, बीजेपी ना हिंदुओं की पार्टी है ना मुसलमानों की पार्टी है। ये सत्ता और पैसे के लालची लोगों की, सब अहंकारी लोगों की पार्टी है। इन बीजेपी वालों का बस चले तो कल अपने बाप को भी बेच के खा जाए अगर इनको पैसे के लिए जरूरत पड़ेगी तो। एक बात आपको कहना चाहता हूं जी, मोदी जी प्रधानमंत्री बने आप लोगों की वजह से बने, उत्तर प्रदेश की वजह से बने। उत्तर प्रदेश के लोगों ने 80 में से 73 सीट दी थी। अगर उत्तर प्रदेश के लोग सीट ना देते, प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे ये बिल्कुल भी। आज आप लोगों की जिम्मेदारी है दोस्तों। कल मेरे पास कई सारे लोग आए थे, वो कह रहे थे, कहते भाई साहब जिस तरह से 80 में से 73 सीट दी थी, इस बार जो इन्होंने लाइन में लगाया है, लाइन में 1-1 मिनट का बदला लेना है। इस बार 1-1 मिनट का बदला लेना है उनसे। कोई बीजेपी का आदमी आपके इलाके में आके वोट मांगे, उसको कह देना अंबानी अडानी से जाके वोट ले लो, वोट लेने हमारे पास मत आना।
ये 8 लाख करोड़ रुपए का घोटाला है। अपने अपने गली मोहल्ले में जाके सबको बताना, अपने अपने गांव में जाके सबको बताना, सबको इन कागजों की सच्चाई बताना कि किस तरह से पैसे खा खा के घोटाला कर करके पूरे देश को बेवकूफ बनाया जा रहा है, हमारा पैसा लूटा जा रहा है। दोस्तों, मुझे पता है मीडिया वाले बहुत कुछ नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन जो कुछ आप लोगों ने रिकॉर्डिंग करी है इसको व्हाट्सएप करो, फेसबुक पे डालो और खूब इसका प्रचार करो चारों तरफ। मैं भी अब पूरे देश में घूम रहा हूं, पूरे देश में जगह जगह जाऊंगा, ये कागज लेके जाऊंगा और भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की पोल खोलूंगा पूरे देश के अंदर। दोस्तों,